नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोपर में। भारतीय रेल जो आप इस फ्रेम में देख रहे हैं वो एक साथ मॉडर्न और न्यू इंडिया की झलक दिखला रहा है। भारतीय रेलवे 160 साल के सफ़र में अब तक 68,043 किलोमीटर तक अपना नेटवर्क फैला चुका है, जो कि दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। भारतीय रेलवे इस समय अपने ट्रांजिशन पीरियड में है, जो किसी भी तरह से दूसरे देशों के रेल नेटवर्क को टक्कर दे रही है। पुराने स्टीम लोकोमोटिव से लेकर नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तक, पुराने स्टेशन से लेके नए नवीकरणीय स्टेशन तक, पुराने मालगाड़ी से लेके नए स्प्रेड ट्रेन तक, पुरानी राजधानी ट्रेन से लेके नए मॉडर्न वंदे भारत तक, आज भारतीय रेलवे ने अपनी दशा और दिशा बदल दी है। लेकिन क्या इतना ही सिर्फ भारत को अपने विकसित भारत के लक्ष्य में ले जाने में सक्षम होगी? नहीं, क्योंकि भारत को अपना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न बनाना पड़ेगा। इसी तर्ज पर भारतीय रेल अपना नेशनल रेल प्लान विजन 2030 के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें 2030 तक इंडियन रेलवेज अपने सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाएगी। इस प्लान के अंतर्गत इंडियन रेलवेज मल्टी ट्रैकिंग, फ्रेट कॉरिडोर, स्टेशनों का रीडेवलपमेंट, रूट अपग्रेडेशन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और नए ट्रेनों के साथ साथ 2030 तक इंडियन रेलवेज को नेट जीरो तक पहुंचाना है। इस विजन के साथ आने वाले 6 साल में रेलवे सिस्टम का विकास वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचने की उम्मीद है, जो सीधे अमेरिका और यूरोप के रेलवे सिस्टम को टक्कर देगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मेरी रीच आप तक और बढ़ेगी। रेलवे स्टेशन देश की विशाल रेलवे सिस्टम की बैकबोन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो दूर दूर तक लोगों, संस्कृतियों और व्यवसाय को जोड़ती है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश भर में 13 से 9 स्टेशनों का रिडेवलपमेंट किया जाना है, जिसमें फिलहाल पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है। इस स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी और मॉडर्न सिस्टम के साथ न्यू इंडिया के झलक के तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसमें 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। चूँकि मॉडर्न भारत के लिए नई ट्रेनों का आगमन जरूरी है, इस प्रकार रेलवे सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर काम कर रहा है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन एक अहम रोल निभा रही है। 15 फरवरी 2019 को अपनी पहली कमर्शियल सर्विस शुरू करने से लेकर अब तक फिलहाल 41 वंदे भारत देश के अलग अलग रूटों पर चल रही है। भारत सरकार ने शुरू में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत सेवाओं का लक्ष्य रखा था, जिसे अभी बढ़ाकर अगस्त 2024 कर दिया गया है। इस ट्रेन ने परीक्षण के दौरान 183 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की, लेकिन ट्रैक रेस्ट्रिक्शंस, हॉल्ट्स और ट्रैफिक कंजेशन के चलते इसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि कुछ ही रूट पर चलती है। इस समय भारत में लंबी दूरी तय करने के लिए राजधानी ट्रेनों का यूज होता है, जो कि स्लीपर क्लास की है, जिसे आने वाले समय में अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों के साथ चलाया जाएगा। नॉन एसी ट्रेन अमृत भारत अभी फिलहाल 2 रूट पर अवेलेबल है। यह ट्रेन पुशपुल टेक्नोलॉजी से बनी 2 लोकोमोटिव इंजन के साथ 22 कोचेस को खींचती है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट, जिसे ट्रेन 20 के नाम से जाना जाता था, एक अंडर डेवलपमेंट हाई स्पीड लंबी दूरी की ट्रेन है, जिसे राजधानी एक्सप्रेस की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे मौजूदा वंदे भारत के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्लीपिंग बर्थ, एक्सटीरियर बॉडी और ऑनबोर्ड एमिनिटीज अलग होगा। साल 2004 से लेकर 14 के दौरान 14,985 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया, जबकि पिछले 9 साल 2014 से लेकर 2023 तक 25,871 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाया गया, जो पिछले साल के टारगेट 14 किलोमीटर प्रतिदिन ट्रैक बिछाने के टारगेट को बढ़ाकर इस साल हर दिन 16 किलोमीटर ट्रैक लेइंग किया गया। इंडियन रेलवेज 2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ ट्रैक अपग्रेडेशन में लगी हुई है। साथ ही ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए मल्टी ट्रैकिंग और नए फ्रेट कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है, जो मालगाड़ी को आसानी से माल पहुंचाने में मदद करेगा। एक ट्रांसफॉर्मेटिव कदम में भारतीय रेलवे अगले दशक में 7 लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है, जिसमें 50,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाना है। साथ ही साथ मौजूदा रेल ट्रैक को अपग्रेड करना भी शामिल है, जो रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने और ट्रेन की गति बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2014-15 में भारतीय रेलवे का बजट 65,445 करोड़ रुपए था, जो 4 गुना होकर 2024 में 2.55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह समय के साथ भारतीय रेलवे अपना बजट का पूरा इस्तेमाल करते हुए रेलवे सिस्टम को मॉडर्न बनाने में लगी हुई है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम को बनाते हुए बुलेट ट्रेन पर काम पूरी स्पीड के साथ चल रहा है। 1.08 लाख करोड़ की लागत से यह मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर वर्ष 2026 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है।
विकसित भारत 2047 को देखते हुए भारत अपने रेलवे सेक्टर को 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन तक ले जाएगा, जो भारत को 2070 से पहले नेट जीरो कार्बन वाला देश बनने में मददगार होगी। क्योंकि भारतीय रेलवे का विकास भारत के इंटरसिटी और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए किया जा रहा है, जिसमें मेट्रो ट्रेन से लेके आरआरटीएस जैसी ट्रेनों को अधिकतर शहरों में चलाया जा रहा है। इस प्रकार रेलवे अपना विजन को लेकर फ्यूचर एक्सपांशन में लगा हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन और हाइपरलूप शामिल है। आने वाले 6 साल में भारतीय रेलवे का विकास एक मॉडर्न रेलवे सिस्टम की तरह होगा, जो 2047 तक भारत की कनेक्टिविटी में इंडियन रेलवेज को डेवलप्ड और वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचाएगी, जो किसी भी देश के रेलवे सिस्टम को सीधे टक्कर देगी। फिलहाल अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई हो। देखते रहिए गो पर। जय हिंद, जय भारत।